नमस्कार साथियों, आज मैं कैलेंडर का सेकंड पार्ट लेके आ रहा हूँ, है ना। जिसमें हमने बताया था केस 2 सॉल्व करेंगे। केस 2 सॉल्व करने से पहले मैंने आपको जो 2 क्वेश्चन दिए थे उन्हें मैं सॉल्व कराता हूँ। चलो देखते हैं इन क्वेश्चनों को क्या कहते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। चलो देखते हैं इन क्वेश्चनों को क्या था, है ना। कुछ बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया था। 29 जनवरी 1996 को मंडे यानी सोमवार है, तो 29 जनवरी 2003 को क्या होगा। देखना, 29 जनवरी 1996 को सोमवार है, तो 29 जनवरी 2003 को क्या होगा। मैंने इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला इतना सिंपल था, मैंने कहा आप ऑड डेज निकाल लीजिएगा, विषम दिन निकाल लीजिएगा। तो ऑड डेज का एक फॉर्मूला था कि इन दोनों साल के अंतर लिखिएगा, यानी उसे मैंने कह दिया था डिफरेंस। क्या कह दिया था? डिफरेंस यानी अंतर। ये 2 साल हैं, इनके बीच का अंतर प्लस लीप ईयर। लीप ईयर तो आप जानते हो, जो लीप साल होती हैं जिसमें हमारे 366 दिन होते हैं, वो देख लो कितनी होने वाली हैं। इतना सिंपल था कि देखो देखते हैं। चलो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है हमारा, 1996 और 2003 को आपस में घटाएंगे, इन दोनों साल का अंतर देखेंगे तो कितना आएगा, 7 डे। तो यानी डिफरेंस की जगह आप कितना रख सकते हो, 7 प्लस लीप ईयर कितनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि 1996 लीप ईयर है, तो आप इसे 4 से डिवाइड कर दीजिए, लास्ट के 2 डिजिट को ही डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर चल जाएगा। 96 को 4 से आप भाग करोगे, 4 दूनी 8, 1 हासिल, 4 चौक 16, यानी 24 बार ये पूरी तरह से कट गया। जब ये पूरी तरह से कट गया तो हमारी ये लीप ईयर हो गई। चलो 1996 लीप ईयर हो गई। इसके 4 साल बाद फिर से लीप ईयर आती है, वो कौन सी होगी, सन 2000, है ना। तो 2 लीप ईयर हो गई, फिर 2004 होगी, मतलब 4 साल बाद एक लीप ईयर आती है। तो 2003 तो है नहीं है, सिर्फ इसमें 2 लीप ईयर हैं। कौन कौन सी है, 1996 और 2000। तो हम इसमें 2 देख लेंगे। इन दोनों को हमने जोड़ा तो कितना हो गया, 9। जैसे ही हमारा ऑड डेज यानी विषम दिन 7 से ज़्यादा आते हैं, तो इन्हें भी हम 7 से डिवाइड कर दो। 9 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। अगर मानो यहाँ पर 2 आता, सिर्फ वो 7 नहीं आते, तो हम 2 डायरेक्ट इस मंडे में जोड़ देते, यानी सोमवार में जोड़ देते। सोमवार के 2 दिन बाद क्या आने वाला है, मंगल बुधवार। क्लियर। दूसरा दिन क्या होगा, इसी प्रकार से अब 9 आ गए, 7 से बड़ा हो गया, तो हम क्यों इसमें इतना टाइम खराब करेंगे, इसमें 9 जोड़ें। इससे बेहतर है इसे भी 7 से डिवाइड कर दूँ। 7 एकम 7, कितना बचेगा, इनमें से रिमाइंडर बचेगा हमारा 2। क्या बचेगा, रिमाइंडर 2 बच गया। जैसे ही इन्हें डिवाइड किया हमने, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, है ना, शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। जब 2 बच गया तो मंडे में हम जोड़ देंगे 2। मंडे में क्या जोड़ देंगे हम, प्लस के 2। तो मंडे के बाद हमारा क्या आता है, ट्यूसडे, और एक और जोड़ देंगे वेडनेसडे। दूसरा दिन हमारा क्या होगा, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या होगा, वेडनेसडे। क्या लोग गलतियां कर रहे थे, आप लोग इसमें यही गलती कर रहे थे कि आप लीप ईयर को इनमें जोड़ नहीं रहे थे। अबे लीप ईयर भी तो होती है, लीप ईयर में भी तो एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं हम इससे नीचे वाला सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में क्या है। 5 जनवरी 1998 को संडे है, तो 5 जनवरी 1995 का क्या होगा। मैंने कहा सबसे पहले आप ऑड डेज निकाल लिएगा। फॉर्मूला क्या था, इन दोनों का अंतर, देखिए 88 से 95 तक 7 का अंतर है, प्लस लीप ईयर देखो कितनी है, 1988, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, क्लियर है ना। तो 1988 होगा, फिर 4 साल बाद 1992 भी लीप ईयर होगा। क्या 95 होगा, नहीं होगा, है ना। तो हमें पता है 2 लीप ईयर आ गए। हमने फिर से देखा, 7 और 2 9 हो गए, कितने हो गए, 9 हो गए। अब क्या हुआ, जब ये 9 हो गए तो मैंने कहा था 7 से फिर डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड कर दोगे, यानी 7 से इसे भाग दोगे, तो कितना शेषफल बचेगा, 7 एकम 7, शेषफल बचा 2। यानी जो 2 एक्स्ट्रा दिन आ रहे हैं वो संडे में जोड़ दो। चलो संडे में 2 हम ऐड करते हैं। संडे में 2 ऐड करोगे तो मंडे, और मंडे के बाद क्या आता है हमारा, ट्यूसडे, यानी मंगलवार आंसर आ गया इसका। क्लियर हुआ। तो इसके ये 2 आंसर होने वाले थे, चेक कर लो किस किस के सही थे। अब मैं आपको सेकंड केस लेके चलता हूँ। इस सेकंड केस में क्या है,
आप लोगों ने देखा था कि फर्स्ट केस में क्या हो रहा था कि हमारे मंथ और ईयर सेम, सॉरी मंथ और डेट सेम थी और हमारी साल अलग थी। अब जो हम केस सेकंड लेके चलते हैं, केस नंबर 2, केस नंबर 2 में हमारा क्या होने वाला है वो भी समझ लो। इस केस में हम क्या करेंगे, जैसे मैं आप लोगों के सामने कैलेंडर का केस 2 लेके चलता हूँ। आपने पहले पार्ट में पढ़ा था कि जब हमारी ईयर अलग अलग होती थी, मंथ और डेट सेम होती थी, तो आप आसानी से कर देते थे। अब हम जो सेकंड वीडियो में लेके आ रहे हैं, सेकंड जो क्लास में लेके आ रहे हैं, केस 2 लेके आ रहे हैं। इस केस को हम कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। देखो इस क्वेश्चन में मैंने देखा है 14 अगस्त 2005 को, अगर यहाँ कोई मैं डे ले लेता हूँ, मानो संडे होता है आपका, क्या होता है यहाँ पर संडे होता है, तो 5 अक्टूबर को 2005 को क्या होने वाला है। हम देखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कितनी चुटकियों में सॉल्व करेंगे। देखो मात्र आप लोगों को ये याद रखना है कि ऑड डेज निकालते जाइए। ऑड डेज हम कैसे निकालते हैं, सिर्फ और सिर्फ 7 से डिवाइड करते जाइए। देखते हैं इन क्वेश्चनों में कितना आसान होता है। देखो चेक करते हैं आपके कितने महीने, या अगस्त चल रहा है, ठीक है, अगस्त के बाद अगस्त से अक्टूबर की तरफ चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं हम, अगस्त से अक्टूबर की तरफ। अगस्त के बाद क्या आता है हमारा, सितंबर, है ना, तो सितंबर को एसपी लिख दिया मैंने, अक्टूबर को ओसीटी। क्लियर। तो हमारे 3 मंथ की बात हुई है इसमें, अगस्त से लेके अक्टूबर। देखो कैसे करते हैं। अब अगस्त में हम क्या करते हैं, 14 दिन तो गुजर चुके, अब बचे कितने दिन, यानी रिमेनिंग डेज निकालेंगे। इसमें कितने बचे हुए दिन हैं, आपको पता है अगस्त में 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 31। 31 में से आप 14 को माइनस कर दीजिएगा तो हमारे कितने बचेंगे, यहाँ कैरी लो, 11 में से 4 गए, 11 में से 4 गए तो हमारे कितने बचे, हमारे 7 बचे। और हमारा इधर कितने बचे, कितने बचे इधर, 2 में से 1 बचा, यानी हमारे कितने दिन बचे, 17। तो यहाँ लिख दो कि भाई इसमें कितने दिन बचे आपके, 17। क्लियर हो गए, अच्छी बात है भाई। अब देखो सितंबर में कितने दिन होते हैं, सितंबर तो पूरा ही मंथ गायब है, तो सितंबर के तो सभी दिन आएंगे। सितंबर 30 दिन होते हैं तो 30 लिख दिए। अब अक्टूबर में कितने, 5 दिन की बात हो रही है, 5 दिन तक, तो इसमें सिर्फ 5 छोड़ दीजिएगा। अब आप क्या करो, इन तीनों को ऐड कर लो। क्या कर लो, ऐड करके 7 से डिवाइड कर दो। देखो कर रहे हैं हम, कितने हो जाएंगे, 7 और 0 और 5, 7 और 5 कितने होते हैं हमारे, 12, 12 की 2, 1 हासिल, तो यहाँ 3 और 1 4, 1 5, 52 हो गया। अब मैंने कहा था ये जो दिन आ गए इन्हें आप 7 से डिवाइड कर दो। कितने से, 7 से। कितने बार जाएगा ये, देखो कितने बार जाएगा, 7 7 जा 49, 52 में से 49 गए, कितने बचे हमारे, 3 दिन बचे। कितने दिन बचे शेष, यहाँ पर 3 दिन। क्लियर। जब शेष दिन हमारे 3 बचे तो संडे में हम 3 को ऐड कर देंगे। संडे में हम अगर 3 को ऐड करेंगे तो क्या आने वाला है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी हमारा जो आंसर होगा वो बुधवार होगा। इंग्लिश में बात करें तो वो होगा हमारा वेडनेसडे, है ना। तो हम कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। मात्र हमने क्या किया, देखो जिस महीने की बात हुई है यानी 14 अगस्त 2005 से, उस महीने के रिमेनिंग डे कितने दिन बचे हुए हैं। जो इनके बीच में महीने हैं वो सितंबर था, उसके हमने 30 दिन लिए। अक्टूबर में कितने दिन बीत चुके हैं, 5 बीत चुके हैं, तो 5 लिए। इन सबको जोड़ा, 7 से हमने डिवाइड किया। शेष कितना बच रहा है हमारा, 3 बच रहा है। कितना बच रहा है, शेष आप चाहे डिवाइड करके निकाल लीजिए, भाग करके निकाल लीजिए, या फिर ऐसे ही निकाल लीजिए। 3 बच रहा है तो संडे में ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर हो गया, है ना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, आप हर महीने में शेष निकाल सकते थे, है ना। हर महीने में कैसे निकाल सकते हैं, चलो देखते हैं। इसमें आप 7 से डिवाइड कर दोगे तो कितना बचेगा, 7 दूनी 14 होते हैं, और यहाँ पर कितने हैं, 17, यानी शेष दिन आपके कितने बच रहे हैं, यहाँ पर 7 दूनी 14, 3 शेष बच रहे हैं। क्लियर। हमने कहा चलो इसके भी हो गए शेष दिन, अब इसे भी 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 चौक 28, और यहाँ पर कितने हैं, 30, यानी कितने दिन शेष बच रहे हैं हमारे, 2 बच रहे हैं। इसी प्रकार से अब इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसके इसमें कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड तो नहीं कर सकते क्योंकि ये 5 है, तो यहाँ पर पूरे के 5 लिख देंगे। आप ऐड कर लो, 5 और 2 7, 7 और 3 10,
कितने दिन हो गए हमारे, 10 हो गए एक्स्ट्रा डे। अब 7 से ज़्यादा हो गए तो आप 7 से फिर से डिवाइड कर दो, 7 से करोगे 7 एकम 7 होते हैं और यहाँ पर है 10, कितने ज़्यादा हैं 3, लो 3 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा वेडनेसडे। इस प्रकार से हमारे सेकंड टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आपको मात्र एक्स्ट्रा डे निकालिएगा और उत्तर पाइएगा। इसी प्रकार से हम आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक और क्वेश्चन कराता हूँ। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 25 जनवरी 2004 को फ्राइडे है यानी शुक्रवार है, तो 5 अगस्त 2004 को क्या होने वाला है। देखो करते हैं, बहुत आसान होता है। कैसे करते हैं, देखो जिस महीने में हमने कहा था सबसे पहले कितने महीने पढ़ रहे हैं, जनवरी से स्टार्टिंग है तो लिख दो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। इस प्रकार से दिन पढ़ने वाले हैं, है ना। यानी जो यहाँ से हमने दिया हुआ है, देखो बड़ा क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना आसान होगा समझने के लिए, समझाने के लिए क्वेश्चन को करा रहा हूँ। आपको पहले महीने में मैंने बताया था कि रिमेनिंग डेज, आपको पता है जनवरी में आपके 31 दिन होते हैं और यहाँ पर 25 दिन गुजर चुके हैं, यानी कितने दिन बचे आपके, तो मात्र और मात्र 6 दिन बचे इसमें। अब फरवरी की बात करें, फरवरी में कितने, 2004 है। 2004 हमारी लीप ईयर होती है। कौन सी होती है ये, लीप ईयर होती है। जब 2004 हमारी लीप ईयर है तो इसमें कितने दिन होंगे हमारे, 29 दिन होंगे। क्लियर हुए। अब आता है हमारा मार्च। मार्च में हमारे कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। अप्रैल में हमारे कितने होते हैं, 30 दिन होते हैं। मई में हमारे कितने होते हैं, 31 दिन होते हैं। ऐसे ही हम लिखेंगे, जून में हमारे कितने दिन होते हैं, कितने, 30 दिन होते हैं, है ना। क्या हो गया, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में हमारे 31 होते हैं और अगस्त में भी हमारे 31 दिन होते हैं। इस प्रकार से हमने सभी के दिन लिख लिए। अब आपके मन में आ रहा होगा, ओ माय गॉड, इन सबको हम ऐड करेंगे, इतने ऐड करेंगे तो इतनी देर में तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। नहीं करने की ज़रूरत भाई, आप सबको 7 से डिवाइड कर दो, क्योंकि देखो इसमें 7 से डिवाइड करेंगे कितने आ जाएगा, 7 चौक 28, इसमें एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है तो 1 लिख दो इसका। ऐसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे, 7 से करोगे तो 7 चौक 28 और यहाँ पर कितने, 31 हैं। कितने यहाँ पर, 31 हैं, यानी कितने ज़्यादा हैं, 7 चौक 28, 31 हैं, तो कितने ज़्यादा हैं यहाँ पर 3। अब 30 वाले में आते हैं, 7 चौक 28 होते हैं, यानी 7 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं यहाँ पर भी, 7 चौक 28 होते हैं और यहाँ पर कितने हैं, 30, यानी मात्र कितने दिन शेष बचे यहाँ पर, 2। अब हम 31 का तो ऑलरेडी कर चुके हैं, 31 वाले महीने में कितने दिन शेष रहते हैं हमारे, 3, तो यहाँ पर फिर से मैं 3 लिख सकता हूँ। यहाँ पर 30 का महीना आ गया, 30 में कितने दिन शेष रहते हैं, 30 में कितने दिन शेष रहते हैं हमारे, 2, 31 में कितने रहते हैं, 3। इस प्रकार से हो गया। अब आता है अगस्त। अगस्त में हमने यहाँ पर 31 दिन लिख लिए थे, लेकिन हमने तो कहा था अगस्त में सिर्फ और सिर्फ 5 दिन तक की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम 31 की बजाय कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर भी 5 कर दिए। अब आपको पता है कितना हम आसानी से कर सकते हैं। चलो अब सबको ऐड कर लेंगे, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 2 15, 15 और 3 18, 18 और 1 19, कितना आ गया हमारा, 19 आ गया जोड़कर। मैंने कहा था जब 19 आ गया तो आप 7 से डिवाइड कर दो, क्यों, 7 से ज़्यादा आ गया। अब 7 से आप जैसे डिवाइड करोगे तो 7 दूनी कितने होते हैं हमारे, 14 होते हैं, लेकिन यहाँ पर कितना है, 19 है। तो 19 में से अगर आप 14 घटा दोगे तो कितने बचेंगे हमारे, 5 बचेंगे। कितने बचेंगे हमारे, 5। अब आप फ्राइडे में 5 जोड़ दीजिएगा, कितने जोड़ दो इसमें, 5 जोड़ दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। अब 5 आप जोड़ोगे तो कैसे, फ्राइडे के बाद सबसे पहले आपका सैटरडे है ना, फिर संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे और फिर वेडनेसडे, यानी आपने देखा 5 दिन जुड़ गए, 1 2 3 4 5, यानी हमारा वेडनेसडे इसका जो आंसर हो गया, यानी बुधवार इसका आंसर हो गया। तो मेरे साथियों, आप लोगों को ये बहुत अच्छे से आगे होंगे, मात्र आपको बस और डेज निकालते जाइएगा और आपका आंसर आता जाएगा। तो इसी के साथ साथ अब मैं आपकी क्लास को यहीं पर रोकता हूं और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को शेयर करो, है ना, लाइक करो, और कुछ 1-2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इस केस 2 के, वो आप लोग करिएगा। देखो मैंने आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ यहाँ पर। मैंने कहा किसी को 24 अगस्त
2003 को मंडे है, तो 5 दिसंबर 2003 को क्या होगा। इस प्रकार से आपको पहला क्वेश्चन ये करना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारा 6 जनवरी 2008 को हमारा फ्राइडे है। क्या है? फ्राइडे। फ्राइडे है, तो 5 अगस्त 2008 को क्या होगा। ये आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके ये मेरे को आंसर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय।